और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है। भजनलाल कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता 10वीं पास होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी भर्ती करेगा। यह फैसला लिया गया है प्रदेश में। भजनलाल कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता अब 10वीं पास होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी परीक्षा करेगा, इसकी भर्ती परीक्षा करवाएगा। प्रदेश में 60,000 पदों पर होगी भर्ती और इसकी लिखित परीक्षा होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करेगा जो 10वीं पास होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। और जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद कई अहम फैसलों की जानकारी दी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने और मंत्री जोगाराम पटेल ने। इसमें अब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो 10वीं पास होंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी भर्ती कराएगा। इसके अलावा और भी कई बड़े फैसले बताए। क्या थे वो फैसले? देखिए, बिल्कुल काफी अहम फैसले हुए राजस्थान की जनता के लिए हितों के अंदर, और खासतौर से ये जो डिसीजन लिया गया है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो परीक्षा थी वो पहले आयोजित नहीं होती थी कई डिपार्टमेंट में, लेकिन ये अब अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया। एक तो योग्यता का मापदंड है। पहले 5वीं और 8वीं के आधार पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा होती थी, भर्ती की जाती थी, लेकिन अब इसको 10वीं पास योग्यता कर दिया गया और उसके साथ साथ लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा को आयोजित करेगा, उसी आधार पर तमाम किया जाएगा। खासतौर से तो बदलाव किया गया। जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि लगातार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे, धांधली के आरोप लगते थे। ये कहा जाता था कि मिली भगत पर इस तरह की भर्ती प्रक्रिया कर दी गई होगी। तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए, जो आरोप थे उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये बेहतर कदम यहाँ पर उठाया है और इस कदम के ऊपर अब आगे कहना कि सरकार बढ़ेगी। और इसके साथ साथ राजस्थान में लगभग 60,000 के करीब चतुर्थ कर्मचारी जो पद है वो यहाँ पर रिक्त है। उनके ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर करेगा। इस कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा के संयंत्र को लगाने, इसमें जमीन आवंटित करने, रिट्स में कई छूट यहाँ पर दी गई है उद्योगों के अंदर, और एमएसएमई में युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़े। तो ऐसे में उन लोगों को जीएसटी का रिटर्न हो या फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई जो लाभ हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश देने की खबर में कई फैसले लिए गए। अनिल, पत्रकारों के लिए भी कुछ फैसले लिए गए हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल पत्रकारों के हितों के लिए जिस तरह से फैसले यहाँ पर लिए गए, बजट में घोषणा यहाँ पर की गई थी और 45 वर्ष का जो एक पत्रकारों को यहाँ पर ऐलान किया गया, क्योंकि अक्सर जो सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया था वो 50 की आयु का जो मापदंड था वो वहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों के लिए रखा गया था और उसमें राहत देते 45 वर्ष किया गया और इसमें कार्य का अनुभव जो है उसको 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष यहाँ पर किया गया है। तो एक तरह से राहत मिली। हालांकि अभी भी पत्रकारों की ओर से कई बार यह मांग रहती है कि मेडिकल क्लेम जैसी योजना और कई योजनाओं की ओर डिमांड करती रही है पत्रकार लोग जो थी, लेकिन सरकार उस पर भी विचार कर रही है। लेकिन यहाँ पर आज की जो कैबिनेट बैठक रही है उसमें ये कहीं ना कहीं फैसला किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी दी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने और मंत्री जोगाराम पटेल ने।